जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम 24 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की तीन न्यूज हमारे पास इंपॉर्टेंट है। एक रिपब्लिक डे की, एक नेशनल कंज्यूमर डे जो कि आज है, प्लस जो थर्ड है NHRC। पिछले कुछ टाइम से लगातार यहाँ पे NHRC के चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट के विद रिस्पेक्ट यहाँ पर बहस चल रही थी बिटवीन द लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट। फाइनली यहाँ पर चेयरपर्सन को अपॉइंट कर दिया गया है। ये तीन ही न्यूज हैं आज की, जो कि 5 बजे तक इंपॉर्टेंट है। 5 बजे तक जो गवर्नमेंट के चैनल्स पे मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली न्यूज मैं आपको बताया कि 15 टैबलेट्स फ्रॉम द वेरियस स्टेट्स एंड द यूटी सिलेक्टेड फॉर द रिपब्लिक डे परेड 2025। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से यहाँ पर मिनिस्ट्रीज एक रिस्पेक्टिव स्टेट और यूटी से टैब्ल्यू को सिलेक्ट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज सेड दैट स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस बार की आरडीसी 2025 की थीम रहेगी। तो कोई भी दिन आता है, थीम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमारे पास गया नेशनल फार्मर्स डे, आज हमारे पास आया नेशनल कंज्यूमर्स डे, ठीक है। एंड कल हमारे पास आएगा नेशनल दैट इज गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। नाउ आरडीसी 2025 की यहाँ पर ये थीम रखी गई है। 15 स्टेट और यूटीज को सिलेक्ट किया गया है जो कि कर्तव्य पाथ पे अपने टैबलेट्स को यहाँ पर शोकेस करेंगे। कौन कौन से स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़ यूटी, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। आप सबको पता है 26 जनवरी 2020 दोनों को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया था। उससे पहले ये दोनों अलग अलग थी। गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका एंड अमंग अदर्स, ठीक है। ये सब यहाँ पे लिए गए हैं। इन एडिशन 11 मिनिस्ट्रीज हैं एंड द डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैव आल्सो बीन सिलेक्टेड फॉर द आरडीसी 2025। ये इंडिया की डाइवर्स स्ट्रेंथ और यहाँ पर कल्चरल इंक्लूसिवनेस को दिखाएंगी। एंड स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास इस बार की थीम रखी गई है आरडीसी 2025। अब सबको पता है 26 जनवरी को परेड है। उसके 2 दिनों के बाद तीसरे दिन 29 ऑफ जनवरी को हमारे पास बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, जिसमें शाम को सनसेट पे यहाँ पे प्रेसिडेंट, यहाँ पे इस बार प्रेसिडेंट मैम है, क्योंकि प्रेसिडेंट मैम यहाँ पे तीनों फोर्सेस को यहाँ पे कहते हैं कि वो अपने अपने बैरक्स में वापस चले जाएं। दैट मार्क्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे परेड। नेशनल कंज्यूमर डे जो कि आज है 24 दिसंबर, जो कि कंज्यूमर की मूवमेंट्स और उनकी अवेयरनेस को कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या कहते हैं हाईलाइट कर रहा है एंड अवेयर करवा रहा है लोगों को। इसी दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996 इनेक्ट किया गया था, जो कि कंज्यूमर्स को यहाँ पे सेफ गार्ड दे रहा है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन सच एज डिफेक्टिव गुड्स, डिफिशिएंसी इन द सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही उनके साथ। तो ये सभी पे आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स में पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो आपको ये छोटे छोटे फैक्ट्स पता हो कि कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए कौन कौन से आपके पास पावर्स हैं ना। उसके बाद इंडिया ने $500 मिलियन एडीबी लोन लिया है फॉर द ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। नंबर 1 तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड आप सबको मैं पहले बता चुका हूं। ग्रीन फील्ड मीन्स समथिंग न्यू, कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। ब्राउन फील्ड मीन्स जो ऑलरेडी है उसके ऊपर। अब यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक जो ये है एडीबी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको हम स्टैटिक में भी करेंगे जब हम वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करेंगे। 31 मेंबर थे इसकी जब 1966 में एस्टैब्लिश हुआ था। अब 69 मेंबर्स हैं, जिसमें से 49 एशिया से आ रहे हैं एंड द पैसिफिक, और 20 उसके अलावा। एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसको 19 दिसंबर 1966 1966 को एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब जो हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, दैट्स कॉल्ड द मैनिला, फिलीपींस। ये जस्ट आपको पता हो। ये न्यूज पिछले कुछ टाइम से लगातार चल रही थी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये पता हो कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। 12 अक्टूबर 1993 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था। द स्टैट्यूट वर्ड आ गया, स्टैट्यूट दैट मींस स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसके अंतर्गत इसको एस्टैब्लिश किया गया था, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, जिसको 2006 में अमेंड किया गया। एंड ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट के गार्जियन को एक तरीके से गार्डियन है, और पेरिस के जो प्रिंसिपल्स है उसके साथ कॉन्फॉर्मिटी है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने कल 23 दिसंबर को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन। अब बात यह आती है कि चेयरपर्सन किसको लगाया जाता है, या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर यहाँ पर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज। 6 मेंबर्स की एक यहाँ पर कमेटी होती है। प्राइम मिनिस्टर उसमें होते हैं, होम मिनिस्टर उसमें होते हैं,
स्पीकर ऑफ द लोकसभा उसमें होते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा उसमें होते हैं, एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोथ द हाउसेस, प्लस प्रेसिडेंट इसकी अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। एंड क्वाइट ऑब्वियस है, अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करी गई है यहाँ पे, तो क्वाइट ऑब्वियस इनकी जो टेन्योर होगा वो 70 ईयर्स तक होता है। तो इफेक्चुअल बात आपको पता हो, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन को चेयरपर्सन लगा दिया गया है ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो यही आज की कुल 3 या 4 न्यूज थी जो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसके अलावा पीआईबी पे पूरा आपका प्रॉपर रिव्यू आ रखा था पूरी मिनिस्ट्रीज का, उन रिव्यूज को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मुझे उसमें से कुछ ऐसा लगा नहीं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, ठीक है। प्लस अगर इसके अलावा हम बात कर लें रेडियो की, ऑल इंडिया रेडियो की या फिर डीडी न्यूज की, तो उस पर भी हमें इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज अभी 5 बजे तक यहाँ पे नहीं थी। 5 बजे की जो न्यूज बाद आई है, आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनको हम नेक्स्ट डे के सेशन में, दैट मीन्स कल 25 ऑफ दिसंबर को जब हम गुड गवर्नेंस डे लेकर आएंगे, तब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।